कुछ अधूरा सा हूँ, पूरा होने की चाह ही तुम्हें जीने को उकसाती है। पूरा मत होना कभी, पूरा होने पर जिंदगी ठहर जाती है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि अधूरापन जिंदगी में होना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन उसे पूरा करने की चाह बनी रहे, ये हमें जीने की ओर ले जाती है, जीने को प्रेरित करती है और अपने पैशन को पूरा करने की ओर ले जाती है। इसलिए महसूस करो कि आप अधूरे हो। कोई कार्य पूरा होता है तो कोई दूसरा कार्य पकड़ लो, दूसरा कार्य को पूरा करने में लग जाओ। किसी भी कार्य को पूरा होने पर संतुष्ट होकर मत बैठो, क्योंकि संतुष्टि जो है हमारे दिमाग को विश्राम दे देती है और विश्राम जो है हमें आलसी बना देता है, और आलस जो है वो हमें कार्य करने की ओर उकसाने की बजाय हमें मरने की ओर धकेलने लग जाता है ना। आपने सुना होगा जब किसी की ज़िंदगी ठहर जाती है यानी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, तो हम लोग ये नहीं बोलते कि भी उसकी डेथ हो गई, हम बोलते हैं वो पूरा हो गया। पूरा हो गया यानी ज़िंदगी खत्म हो गई। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अगर अधूरापन है तो थैंक गॉड करो कि हमारे पास कार्य करने के लिए कुछ तो है। तो जीने को उकसाने के लिए कोई ना कोई कार्य अधूरा रहना चाहिए, उसे पूरा करने की चाह ही तुम्हें जीने को उकसाती है। और मैंने देखा है कि जब हम वीडियो देख रहे होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं स्पेशली लेडीज़ के, कि उनके अंदर इतना पैशन है, वो पैशन को जीती हैं, वो उसमें आनंद महसूस करती हैं, और यही चीज़ जो है हमें जीने को उकसाती है। और यही कार्य मैं आज यही सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, यही टॉपिक लेकर आई हूँ कि अपने पैशन के साथ जियो। अपने पैशन के साथ जियो यानी कि अपने दिल की खुशी। जब हम अपने वर्क में, अगर हमारा अर्निंग वर्क भी पैशन से जुड़ा हुआ हो तो हम दिल से वो कार्य करते हैं, और जब हम दिल से जो कार्य करते हैं वो हमेशा अच्छा होता है, वो कभी भी हम पर भारी नहीं पड़ता, हमें कहीं गलत होने के लिए उकसाता नहीं है, क्योंकि हम दिल से वो कार्य कर रहे होते हैं। मैंने देखा कि हम वीडियोस देखे हैं, मैंने वीडियो देखा, कोई राधे श्याम करके कोई एक आईडी है, एक चैनल है, वो बहुत प्यारी लड़की है, उसमें वो एक डफली बजाती है, डफली से अपना गीत गाती है, उसके पास और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डफली इतनी सुंदर बजाती है, और उसके साथ जो उसका गीत का जो तालमेल होता है बहुत ही प्यारा होता है। तो इस तरह से कुछ लेडीज़ सिलाई के लिए अपने डिज़ाइनिंग तैयार करती हैं, नेक लाइन्स बनाती हैं, कोई स्लीव डिज़ाइंस बनाती हैं। तो यही पैशन है, इसको जियो। इसको जीने के साथ जब आप कार्य करेंगे तो उसमें बोरियत नहीं होती, उसको हम आगे आगे लेकर जाते रहते हैं। उसमें अगर कोई कमी भी रह जाती है, उसमें कोई अगर बहुत बड़ा मुनाफा नहीं भी होता, तब भी हमारा दिल खुश रहता है। तो दिल खुश होना बहुत ज़रूरी होता है। दिल की खुशी के साथ जब हम पैशन में कदम रखते हैं तो उसमें प्रोग्रेस होती ही होती है, क्योंकि हम वो दिल से कार्य कर रहे होते हैं। तो अपने पैशन को कभी मरने मत दो। कभी मजबूरी में काम कोई दूसरा करना भी पड़ जाए तो अपने आप को समझाते रहो कि ये काम थोड़ा सा टेम्परेरी है, मुझे अपना पैशन पूरा करना, पैशन में जाना है। तो उसके अनुरूप अपने कार्य को जो है अगर ढूंढने में लगे रहो, जहाँ मौका मिले अपने पैशन के अंदर घुस जाओ, और उसमें जो आपको आनंद मिलेगा वो किसी भी कीमत से बड़ा होगा, किसी भी कीमत से। इसलिए कभी भी अपने पैशन को मरने मत दो। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मुझे लिखना बहुत पसंद है। लिखना यानी कि कोई भी एक टॉपिक मुझे मिल जाए या कोई भी एक शब्द सुन लूँ तो उसके ऊपर मैं एक कविता या कोट्स बना लेती हूँ, लिख लेती हूँ। तो अभी जब लॉकडाउन हुआ था उन दिनों जब मैं खाली थी, तो इसी पैशन के कारण मैं काफ़ी कुछ लिखने लगी। और लिखने के चक्कर में मैं एक ऐड आई थी फेसबुक पर कि हिंदी और संस्कृत के लेखक चाहिए, और मैंने उस पर टिक किया, यस किया कि डिटेल मांगी। तो उन्होंने व्हाट्सएप का नंबर मांगा मुझसे, और व्हाट्सएप पर उन्होंने कहा कि मैं गीत लिखता हूँ
फिल्मों के ऊपर गीत लिखता हूँ और मुझे गीतकार चाहिए। तो मुझे तो यह ऐसा ही कार्य चाहिए, लिखने का ही कार्य चाहिए था। तो मैंने कहा हाँ मैं लिखूँगी। उन्होंने मेरे टेस्ट लेने शुरू कर दिए, बहुत कुछ लिखवाया, लिखती गई, उनको पसंद आता गया। हाँ अब ये गाना लिखो, अब ये गाना लिखो, अब ये गाना लिखो। तो ये गाना लिखते लिखते मतलब कि 10-12 गाने इस तरह से लिखे और उनको पसंद आते चले गए। फिर उन्होंने कहा कि हमने जो टेस्ट लिए थे उसमें से 2 लोगों को हमने सिलेक्ट किया है, एक कोई भोपाल का लड़का है और एक आपको चुना है, हम एक एग्रीमेंट भेज रहे हैं। तो उन्होंने व्हाट्सएप पर ही टाइप किया हुआ एक एग्रीमेंट भेजा कि आप इसे पढ़ लो और इसके अनुसार हम आपको हर रोज़ के 8 गाने लिख कर देंगे, आप हमें लिख कर दोगे और हम आपको मंथली वो इनकम मतलब पेमेंट जो थी वो उन्होंने सैलरी में बांधा था कि 30,000 हम मंथ का हम आपको देंगे और आप हमें हर रोज़ के 8 गाने लिख कर दोगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा कि मेरे लिए एक चैलेंज वाला काम है, मैंने ले लिया और मैं लिखने लगी। 2 दिन लिखा, फिर उसके तीसरे दिन उन्होंने कहा कि एक अर्जेंट एक मूवी का गाना लिखना है, आप लिखोगे क्या फीमेल वॉइस में, फीमेल फीलिंग के साथ। मैंने कहा हाँ ज़रूर लिखूँगी। तो वो गाना लिखा, उन्होंने सिचुएशन बताई और किसी डायरेक्टर से भी बात करवा दी कि ये डायरेक्टर हैं, इनसे बात कर लो। तो बात की और उन्होंने, मुझे लगा कि हाँ सही है, मैंने गाना लिखा और उन्होंने रिकॉर्डिंग भी करवा ली। पहले तो मैंने 2 बार लिख के दिया, उन्होंने करेक्शन करवाने में 3-4 और गाने उसी में लिखे गए। फिर उन्होंने अपनी तरफ से एक धुन बना के दी कि आप इसके ऊपर शब्द फिट करो। मैंने वो भी शब्द जो है कहते हैं आज ही मुझे चाहिए। तो जो 8 गाने थे वो तो साइड में रह गए, मैंने उसकी धुन के ऊपर गाना बनाया। रात 12 बजे तक बैठ के मैंने फटाफट तैयार करके भेज दिया। वो उनको पसंद आ गया, उन्होंने गाना भी बनाया, रिकॉर्ड भी किया। अब बात ये हो गई कि वो मुझसे लिखवाते ही जा रहे थे। फिर भजनों की बात बीच में आ गई कि हम यूट्यूब पर भजन के उनके 2-3 चैनल चल रहे हैं, आप भजन लिख कर दीजिए, हम आपको रोज़ का एक भजन का 1,000 रुपया देंगे। मैंने कहा ठीक है, भी रोज़ के भी अगर 5 भी भजन लिखने हैं या एक भी लिखना है तो भजन के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा इसका जैसे भजन लिखूंगी आप डायरेक्ट पैसा साथ के साथ दोगे? हाँ बिल्कुल साथ पैसा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, भजन लिखने शुरू कर दिए। अब मतलब उन्होंने मुझसे इतने ज़्यादा गाने लिखवाए लेकिन मुझे पैसा एक नहीं दिया। अब मेरे बच्चे भी परेशान कि मम्मी आप रोज़ इतना लिख रहे हो और पैसा आपको एक भी नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कि देखो बेटा, मुझे पता है, मुझे अंदर से आवाज़ भी लग रही है कि ये बंदा पैसा नहीं देगा, फिर भी मुझे ये लग रहा है कि मेरा अपना हाथ सुधर रहा है, मुझे इसमें आनंद आ रहा है, मुझे एक नए टॉपिक पर लिखने का एक मौका मिल रहा है और मैं लिखती जा रही थी। फिर जब मूवी का गाना उन्होंने रिकॉर्ड करवा के भेजा भी तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद लगी, मुझे लगा शायद सही बंदा है करने का। लेकिन फिर उसके बाद क्या लगा कि कई दिन 15-20 दिन उन्होंने लगा दिया कि हम आपके पास आएंगे, आपके घर आएंगे और एग्रीमेंट पे साइन करवाएंगे और आपको टोकन मनी भी दे देंगे। मैंने ठीक है भाई। 15-20 दिन इंतज़ार में निकल गया, नहीं आया बंदा, नहीं आया। फिर एक बार 15-20 दिन गुजर गए, फिर से उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा है कि वो पिछला जो टारगेट जो वो तो हमारा पूरा हो नहीं पाया, हम एक गज़ल लिख का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आप उस पर एग्रीमेंट पे साइन कर दो तो वो हम शुरू करेंगे। मैंने कहा अभी उसमें क्या करना होगा? उसमें 8 गज़ल डेली की लिखनी होंगी और 15 दिन और हफ्ते में, हर हफ्ते मतलब हर रोज़ की एक 8 गज़ल आपको लिखनी होगी और 15 दिन के बाद हम आपको पेमेंट देंगे। तो फिर से मैं उसके जाल में फंस गई। फिर से मैंने लिखना शुरू कर दिया। 8 गज़लें 6 दिन मैंने लिखी, 6 दिन यानी 48 गज़ल्स मैंने लिख दी, उसको दे दी। और उसको भी मैंने ये भी कहा कि मैंने कहा मैं ईमेल पे भेजूं,
तो नहीं नहीं आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो आप। फिर मैंने कहा नहीं मैं ईमेल पे भेज के फिर मैं पीडीएफ पे भेजूँ। अच्छा नहीं मुझे ना आप WPF वर्ड पर भेज दिया करो, PDF बना के भेज दो। तो जिस तरह से वो मैं जानबूझ के मैं ईमेल से भेज रही थी ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे, और उन्होंने एक आईडी भी दी तो वो पता नहीं फेक आईडी थी क्या था। तो इस तरह से एक हफ्ते तक मैंने बनाई, गज़ल्स बनाई, लिखी, और हर रोज़ सुनकर बताते भी थे, करेक्शन भी करते थे कि हाँ इस शब्द को ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए। लिखते चले गए। फिर 8-6 दिन के बाद मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा 48 गज़ल कोई कम थोड़ी होती है, और मैं दिन रात इसमें लग रही हूँ, सुबह शाम इसी में सोच रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। इतने गाने मैं पहले भी बना चुकी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिया इसने। मैंने कहा कुछ तो मुझे देना है, मेरी मतलब इमेज की, मेरे मन पे भरोसा तो मुझे जगाए। फिर मैंने बात की, मैंने कहा आप मुझे कुछ पैसा तो दो, मुझे लगे कि हाँ भी मैं अंधेरे में काम नहीं कर रही, मैं सही जगह काम कर रही हूँ। अरे आप पैसे के लिए इतना करते हो, मैंने इतने का करोड़ का मैंने काम लिया हुआ, मैंने इतने काम करोड़ का। मैंने कहा वो आपने लिया हुआ, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ ना। आप मुझे तो भरोसा दिखाने के लिए मुझसे कुछ पैसा दो। तो फिर जब 48 हो गए ना तो फिर मैंने कहा मैं अब आगे नहीं दूंगी, आप पिछला पैसा दो तब मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मैं तो दिन रात इसी में लगी पड़ी, मेरे घर का काम छूट गया, मैं बच्चों को खाना नहीं दे पा रही, बना नहीं पा रही, किचन का काम नहीं कर पा रही, और आप कह रहे हैं 15 दिन बाद। मैंने कहा 15 दिन बाद भी आप देंगे या नहीं देंगे मुझे कैसे भरोसा हो। फिर मैंने नहीं दिया। 8 गज़लें लिखने के बाद फिर मैंने आगे नहीं लिखा। फिर मैंने कहा कि भी देखो अगर आपको सचमुच काम करवाना है मेरे से, लेना आपको मेरी लेखनी पसंद है तो आप पेमेंट करो और क्लियर बात करो, यहाँ आकर बात करो। मैं इस तरह से अंधेरे में नहीं, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, कभी भी वीडियो कॉल भी नहीं किया था, और लिखती जा रही। फिर जब वहाँ से छूटे तो बड़ी निराशा से भी हुई, लेकिन एक मन में एक सुकून सा था कि मैंने कुछ लिखा, और जो लिखती थी वो उसको पसंद आ रहा था। और कहाँ यूज़ कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन गज़लें मैंने लिखी, 48 गज़लें लिखी, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है अभी भी। और मज़े की बात यह है कि मुझे इस बात का तो दुख था कि मैं किसी गलत आदमी के लिए काम कर रही, लेकिन मैंने खुद के लिए लिखा, इस बात का मुझे बहुत सुकून था, अभी तक है मेरे मन में कि मैं एक टॉपिक कोई दे तो मैं लिख सकती हूँ। अब उसके बाद जो है अभी तक मैं वीडियो पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, 1-2 ही वीडियो बना रही थी, साथ साथ इसका काम भी कर रही थी। और फिर धीरे धीरे जो है मुझे यकीन हो गया कि भी वो बंदा नहीं, काम का नहीं। 1-2 से और फिर भी बात की, उनसे उसका नाम भी बताया, तो बंदे उन सब ने कहा कि हम तो इसे जानते ही नहीं, पता नहीं कौन है। जो भोपाल में काम करता था लड़का, उसका भी एक बार मुझे फ़ोन आया, उसने भी कहा कि क्या आपको उसने पेमेंट दी है। मैंने कहा नहीं, मुझे भी पेमेंट नहीं दी है। तो थोड़ा क्लियर हो गया कि वो लड़का भी उनके जाल में फंस गया था। और फिर मैंने कहा कि भी मैं तो अब आगे से नहीं लिख रही हूँ और आप अपना सोच लो भी। तो उसके बाद फिर मैंने नहीं लिखा, उसके लिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो मैं कोट्स में लिखती रही थी वो लिखती जा रही हूँ, वो अभी भी लिख रही हूँ। लेकिन पैशन की बात मैं कर रही हूँ कि पैशन को कभी मरने नहीं देना चाहिए, और जो लिखने का कार्य था वो लिखा मेरे पास है भी। लेकिन इस तरह के लोग भी हैं जो हमारे पैशन का गलत अर्थ निकाल लेते हैं या गलत यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो है रहते हुए ही मैंने अपने लिए, जब वहाँ से कोई मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसका काम बंद कर दिया। फिर मैंने अपने लिए गाने तो लिखे हुए थे इतने सारे, मैंने उसी में से एक सॉन्ग मैंने मुझे पता चला कि यहाँ कंपोज़र हैं, तो उनसे मैंने कंपोज़ करवाया, गाना धुन बनाई। और हमारे घर में एक बेटी है, वो सिंगिंग का बहुत शौक़ था, लेकिन प्रोफेशनल नहीं थी, तो मैंने उसको सिंगिंग का मौका दिया और धुन बनवाकर प्रॉपर एक गीत बनवाया। वो आपने देखा होगा, मेरे चैनल पर भी है, शुक्र मनावा। तो वो गाने के बोल मैंने ही लिखे, और सिंगिंग जो है वो राखी मारकंडे है, हमारे घर की बेटी है, उससे गवाया है। तो आप भी सुने कि वो कैसा लगा, आपको कैसा लगता है।
तो मतलब मेरे पैशन का वो गाना तो मैंने बनवा लिया, लेकिन महंगा बहुत पड़ा। 25,000 रुपये में वो गाना कंपोज करवाया, धुन बनवाई उसमें। तो वहाँ जा एक दिन पूरा लगाया, पूरा दिन लगा वहाँ पे जाकर उनके घर, उनके स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करवाया। तो इस तरह से अपने पैशन को भी ज़िंदा रखा, वो गाना भी बना। जब भी मैं सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और मैं चाहूँगी कि आप सभी भी सुने, आपने सुना भी होगा, लेकिन प्रॉपर वे में उस गाने को उसके बोल भी सुनना। शुक्र मनावा रब्बा तेरा शुक्र मनावा करके गाना है और राधा कृष्ण के ऊपर है। तो आप ज़रूर बताएं, उससे सुने और मुझे बताएं कि मेरा गीत आपको कैसा लगा। और अपने पैशन को ज़रूर ज़िंदा रखें, उसे कभी मरने ना दें, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तो इसी बात का मन में एक रख कर कि हमें अपने पैशन को ज़िंदा रखना है। आपसे विदा लेती हूँ। ओके, बाय।